हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है। बेसिकली एक लव रीडिंग है और हम यहाँ पर यही देखेंगे कि लव के पर्सपेक्टिव में कौन आपकी लाइफ में आने वाला। तो जो भी लोग सिंगल हैं, अपने लिए ढूंढ रहे हैं किसी पर्सन को, वो लोग ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं सामने वाले पर्सन की ना आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश करूँगी कि ये पर्सन कैसे होंगे, पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड ऑल, और इनका आपकी लाइफ में आने से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑफ कोर्स अगर आप लोग के लिए यहाँ पर कोई गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो देखते हैं अब यहाँ पर इस रीडिंग में क्या आता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि किसी को भी अपने माइंड में सोच के ना इस रीडिंग को मत देखिएगा। अदरवाइज ऐसा होता है कि फिर वही एनर्जीज आपको देखने को मिलती हैं। अपने माइंड को खाली करो बिल्कुल ही, भगवान जी से प्रेयर करो कि वो आपको गाइड करें और उसके बाद आप लोग को ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, तो अगर वो पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि यही वो पर्सन है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती हैं तो आप समझ जाना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन है आज के लिए। एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर दिस कुड बी दी वन, एंड साथ में है यहाँ पर ये क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर केमिस्ट्री, एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा ब्रेसलेट, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या तो आप ब्रेसलेट से चूज़ कर सकते हैं या आप कार्ड से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दिस कुड बी दी वन का कार्ड चूज़ किया है और साथ में एक क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है। ये जो पर्सन है वो कैसे होंगे, क्या कुछ होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार ही इंट्रो भी सुन लीजिएगा, ठीक है। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने सोच रखा है अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे पर्सन के साथ रहना है, मुझे शादी करनी है, या मैं इस तरीके का इंसान डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में। तो यस, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप वही चीज़ आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो अभी अगर मैं बात करूँ कि भाई आप लोग की लाइफ में कौन आने वाला है, बहुत सारे लोग के लिए मुझे पास्ट से कोई पर्सन आते हुए नजर आ रहा है, या फिर से पास्ट से मतलब ये है कि आप इस पर्सन को जानते थे, देन जैसे आप लोग की ज़्यादा बातचीत पहले नहीं हुई, आप लोगों ने जाना एक दूसरे को, बातचीत हुई, थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप हुई, देन अपने अपने सेपरेट बेस पे चले गए, अपने अपने रास्ते पे चले गए आप लोग। लेकिन ये फिर से जैसे किस्मत आपको जैसे मिलवा रही है, इस पर्सन से बातचीत यहाँ पर हो रही है। और हो सकता है पहली नज़र में आपको ये पर्सन लगे हो कि भाई ये तो मतलब बस सो हैं, ये मतलब लाइक मेरे टाइप के नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन यस जब आप इनसे बात कर रहे हो, आप जैसे इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, समहाउ आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये पर्सन दिल के बहुत अच्छा है। ये मैं बता दूं बाय द वे, ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे होने वाले हैं। सारे यहाँ पर अगर देखा जाए कप्स की एनर्जी है, मतलब फुल एक होता है ना रिलेशनशिप पर्सन, वो ये पर्सन होंगे, नो मैटर मेल या फीमेल। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन ये प्रॉपर फैमिली पर्सन होंगे। और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, अपनी लव लाइफ को इम्पोर्टेंस देना, प्यार इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इनके दिल में बहुत ही प्यार होगा। लेकिन ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में ना फेलियर्स भी रहे हों, लव लाइफ में लोगों ने इनके इमोशंस के साथ खेला हो, या जो भी चीज़ें रही हों। एंड सेम कुछ एनर्जीज में ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप भी नज़र आ रहे हो,
ठीक है ना, कि जिस तरीके का आप एक ये देखो, पता है होता क्या है कि जब हमें कोई पर्सन नहीं मिलता ना, हमारी एक बड़ी लंबी सी एक लिस्ट होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, हम किसी पर्सन से मिलते हैं जब हमारी एक इमोशनल कंपेटेबिलिटी मिल जाती है, कहते हैं ना, वो दिल मिल जाते हैं, मन मिल जाते हैं, तो हमें उस पर्सन की खामियां भी फिर इतना इफेक्ट नहीं करती है। ऐसा कुछ यहाँ पर जो है मैं सीन ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ होते हुए देख रही हूँ। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर मैं पूछूंगी तो आप कहोगे प्यार, अंडरस्टैंडिंग, केयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एग्जैक्टली ये पर्सन वैसे ही होगा। ठीक है ना, ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और मुझे यहाँ पर अभी से इतनी अच्छी एनर्जी मिल रही है, लाइक आप दोनों एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड अपना बनाओगे, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता जो है वो यहाँ पर आप दोनों के बीच में बिल्ड होगा। बहुत ही खुशियाँ यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में रहेंगी। एक जो चीज़ रहेगी यहाँ पर वो ये कि आप दोनों ही बहुत इमोशनल होंगे, है ना। कहते हैं ना कि कभी कभी अगर एक जना जो है वो ज़्यादा इमोशनल है तो दूसरे को प्रैक्टिकल होना चाहिए, सो दैट वो इस मटेरियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने का वो ढूंढ सके। तो यस, यहाँ पर बस ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को इनर वर्क करना पड़ेगा, आप दोनों को हीलिंग करनी पड़ेगी। मैं निकाल लेती हूँ कुछ और भी कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पर और क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत चूजी हो चुके हो, ऑप्शन फर्स्ट। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग के भी थोड़े से एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं लव लाइफ को लेकर या शादी को लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन ये पर्सन मतलब इनके साथ आने के बाद क्या होगा कि इन्हें टाइम पास नहीं करना होगा। ठीक है, चाहे ये फीमेल है या मेल है, जो भी है, ये आते ही कमिटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अगर कमिटमेंट है, अगर आगे तक रखना है तो रखो, अदरवाइज से अपने अपने रास्ते रहो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि होने वाला है। तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हो सकता है कि आप लोग तैयार नहीं हो, या आप लोग को रहे भाई थोड़ा सा पहले हम जान लें, पहचान लें। तो कुछ ऐसे इश्यूज यहाँ पर रहेंगे शुरुआती में, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन होगा, या एक ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे से अगर दूर भी जाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही पास आ जाओगे वापस से। हाँ, तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन यस, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप दोनों के अपने अपने इश्यूज होंगे। हालांकि आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ वर्थ के ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हैं, ऐसे ही इनके साथ भी पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हैं। तो आप दोनों को अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अपने आप को हील करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, देखो, है ना। एकदम से ऐसा नहीं है कि फेरी टेल लाइक चीज़ें हैं, बिकॉज मैंने कहा ना, आप दोनों के अपने अपने इश्यूज हैं काफ़ी सारे। कोई फैमिली इशू है, या यू नो तो यस, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए ऐसा है कि इस पर्सन से मिलने के बाद आप खुद को हील करोगे, ये पर्सन भी खुद को हील करेंगे। हाँ, आप दोनों अपने अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, सेम पैटर्न पे चल रहे हो। मैं आपको ये बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट, जिस एनर्जी में आप अभी हो ना, आप वैसे ही पर्सन को अपनी लाइफ में सेम अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन मुझे वाटर साइन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। या तो आप हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर से ये पर्सन है। कोई ना कोई तो यहाँ पर ज़रूर होगा, किसी न किसी के कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मैं देख रही हूँ। आप लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो भाई देखो, पहली चीज़ तो आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि अभी से अपने आप को हील करना शुरू कर दो, है ना। क्यों इस तरीके से सोचो कि पहले हम रिलेशनशिप में आ जाएं, फिर अगर इश्यूज होंगे तो फिर हील करेंगे, नहीं। पहले ही हील करना चालू कर दो, आप ध्यान करना चालू कर दो। और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से मिलने के लिए डेस्टिन हो। आपकी फ्रिक्वेंसी इस पर्सन तक पहुंच ही जाएंगे, और शायद ये भी अपनी हीलिंग जर्नी अभी से शुरू कर दें, चाहे आप इनसे मिले भी नहीं हो, है ना। वैसे मैंने कहा जैसे आप इनसे मिल चुके हो पास्ट में, लेकिन यस, आपने शायद आपने ये सब नहीं सोचा होगा कि रिलेशनशिप या फिर से लव, नहीं, बस एक मिले, बातचीत हुई फ्रेंड्स के तौर पे या म्यूचुअल फ्रेंड्स के तौर पे। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और ओके, सो मैं शफल कर लूँ, एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके भाई, ये पर्सन के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो, यस, मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और इस जन्म में ना आप दोनों के मिलने का एक मकसद होगा।
ठीक है। लाइक होता है ना, मैं बात करती हूँ अक्सर, आपका सोल पर्पस ये है, आपका लाइफ पर्पस ये है, आप इसलिए दुनिया में आए हो, भगवान जी ने इसलिए आपको भेजा है, राइट। तो आप दोनों के मिलने का भी एक पर्पस होगा, ठीक है। वो पर्पस आपको मिलने के बाद मालूम पड़ेगा। आप कुछ तो साथ में करोगे, अपने अपने करियर के अलावा आप कुछ तो साथ में करोगे। आप हीलिंग कर रहे हो, कोई अवेयरनेस लेकर आ रहे हो, कोई प्रोग्राम चला रहे हो, आप लोग साथ में अपना, हो सकता है ये भी आप अपने साथ में बिजनेस करो, आप अपना साथ में काम करो। तो यस, यहाँ पर आप लोग की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब रहने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। फूल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों की लाइफ की। एक दूसरे से मिलने के बाद एक नया चैप्टर यहाँ पर बिल्कुल ही शुरू होगा, बिल्कुल नए सिरे से आपको बिल्कुल इनिशिएट यहाँ पर किसी चीज़ का कर रहे हो। बस एक ही चीज़ जो मैंने कही ना, वो ये कि दोनों जने बहुत इमोशनल हो, आप भी बहुत इमोशनल हो और ये पर्सन भी बहुत इमोशनल रहने वाले हैं। मतलब दोनों ही जने बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो उसको बैलेंस आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, अभी से अपने ऊपर काम करने लग जाओ, ये चीज़ मैं बोलूँगी। साथ में मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन जो भी है ये बहुत ही गुड लुकिंग होने वाले हैं, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी लोग इनसे अट्रैक्ट होंगे और इनसे बात करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये इमोशनल है ना, तो फिर लोग इनका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, इनको पागल समझने लग जाते हैं, इनको मतलब एक होता है ना फूल, इमोशनल फूल समझने लगने वाली एनर्जी। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप लोग एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करोगे, ये आप लोग एक दूसरे की जैसे शैडो साइड को जानोगे कि ये इस पर्सन के अंदर कमी है, इसके ऊपर काम करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ मैसेज मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट, शुरुआती में भाई कुछ तो इश्यूज यहाँ पर रहने वाले हैं आप लोगों के बीच में। एप्रिसिएशन, ठीक है। वॉकिंग अवे, ठीक है ठीक है। दोनों में से एक जनाना भागता होगा, मतलब मैं बताऊं, अपनी इमोशन से भागना, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना, है ना, बहुत टाइम लगाना, मतलब सोचने समझने में, मैं सही तो कर रही हूँ ना, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, आगे सब ठीक तो रहेगा ना। लाइक दोनों में से कोई एक जना होगा जो बहुत भागेगा, इस रिश्ते की, मतलब मन में फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट से एक जना जो है वो बहुत ज़्यादा भागेगा। और यस, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो, आप लोग की पूरी जर्नी जो है ना, ऑप्शन फर्स्ट, वो आपकी हीलिंग के ऊपर डिपेंड करने वाली है। मतलब चेस करने से कुछ नहीं होगा, पीछे लगने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, और ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में मैं बता दूँ, ये पर्सन जो है वो इंट्यूटिव भी बहुत होंगे, साइकिक होंगे ये पर्सन। इनका सिक्स सेंस बड़ा ही अच्छे से काम करता होगा। जहाँ भी ये काम करते होंगे ना, मतलब पूरी ऑनेस्टी के साथ करते होंगे, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ये काम करते होंगे, और इनके वर्क प्लेस पे इनको बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिसिएशन भी मिलता होगा। और साथ में जैसे कि अगर ये मेल हैं तो इनके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, अगर ये फीमेल हैं तो इनके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे। तो लाइक कुछ लोगों को लिटिल बिट इनको लेके कंफ्यूजन भी रहेगा कि भाई ये जो पर्सन है ये सिंगल है कि क्या है, इनका क्या नहीं है, क्या नहीं है। बिकॉज ये पर्सन ना किसी से मिलते ही बड़े क्लोज हो जाते होंगे, सबको अपना मान लिया, सबकी हेल्प करना, सबके बारे में सोचना। लेकिन यही इनकी जो आदत होगी ना, इसी की वजह से बार बार हर्ट भी हो जाते होंगे, इसी की वजह से बार बार परेशान भी हो जाते होंगे। इन्हें इनकी लाइफ में, मतलब ये तो दिल से सोचते हैं, और इनको इनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक लोग ज़्यादा मिले होंगे, नार्सिसिस्ट लोग, टॉक्सिक लोग, जिन्हें बस अपनी चलानी है, जिन्हें बस अपना कहना है। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके लिए देख रही हूँ। इसकी वजह से हो सकता है कि इनकी वर्क लाइफ भी जो है वो बार बार ही इफेक्ट हो गई हो, इनका करियर जो है ना, इनका प्रोफेशन जो है। लेकिन यस, आप दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को समझा रहे हो, एक दूसरे के वीक पॉइंट्स पे एक दूसरे को काम करवा रहे हो। और ये ना कैसे शुरू हो रहा है, ये सिलसिला फाइट से शुरू हो रहा है। मैं बता दूं, लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत रहेंगी यहाँ पर आप दोनों के बीच में, लेकिन वो तकरार ज़रूरी होगी, क्योंकि वहीं आपको लेसन्स मिलेंगे, वहीं इनको लेसन्स मिलेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ ये होगी कि कोई भी एक दूसरे को छोड़ कर नहीं जाएगा ठीक है ना, साथ में ही रहोगे। साथ में ये जो पर्सन है भाई मैं बताऊं, ये बड़े ही बच्चे लाइक पर्सन होंगे, बड़े ही चाइल्डिश, मतलब हो सकता है ये शो ऐसे नहीं करे, लेकिन बड़े ही इनके अंदर एक बच्चा होगा,
उसे खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, ऐसा रहना कि भाई छोटी सी तो लाइफ है, कल ने सब ने मर जाना है, आज खुश रहो, आज हैप्पी रहो, आज एंजॉय करो, ऐसी लाइक एनर्जी होगी। लेकिन यस, इनको बार बार इनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिले, बार बार ही चैलेंजेस मिले, लेकिन उसके बाद भी ना इनका मतलब प्यार पर से भरोसा नहीं उठा, उसके बाद भी इनका अच्छाई पर से भरोसा नहीं उठा। भगवान जी को बहुत मानने वाले होंगे और बस ऐसे कह देते होंगे ईश्वर सब देख रहा है, कुछ ऐसी इनकी बातें होंगी, भगवान जी सब देख रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नेचर से बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड होंगे। इनको इनको हो सकता है माउंटेन्स पे जाना बहुत पसंद हो, बीचेस पे जाना इनको बहुत पसंद हो, मतलब इनको भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वो पसंद नहीं होंगी, इनको शांति वाली जगह जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। एनिमल्स के साथ इनका बड़ा ही अच्छा रिश्ता रहता होगा, इनको पेट्स वगैरह रखना पसंद होगा। बड़ी जल्दी ये घुल मिल जाते होंगे एनिमल्स के साथ भी, इवन पेट्स के साथ भी इवन। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इनके लिए। बहुत ही काइंड नेचर है भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना काइंड, इतना प्यार, इतनी एक होता है ना मातृत्व वाली फीलिंग, नो मैटर मेल है या फीमेल है, लेकिन बहुत प्यार है इनके दिल में, मदर अर्थ के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स, सभी के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी लाइफ में टफ एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। बस एक ही चीज़ की ये है कमी है कि कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कहाँ इमोशनल होना है, बस इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाना। तो वो आपसे मिलने के बाद इनको समझ में आएगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। बात करूँ कितना टाइम आप लोगों को मिलने में लगेगा। कुछ लोग की यहाँ पे ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गई है, कुछ लोग की होने वाली है। मैं बताऊँ सबके लिए टाइम जो है वो अलग अलग रहेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर जनरल टाइम बोलूँ 3 to 4 मंथ्स में यस ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। पास्ट लाइफ मैंने बोला ही, पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे इस पर्सन के साथ है, डेस्टिन है आपका मिलना। और ये पता है कैसी एनर्जी है, जैसे पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि अगले जन्म में मिलके हम ये करेंगे, अगले जन्म में मिलके हम कुछ कमिटमेंट्स थी जो आपने पास्ट लाइफ में एक दूसरे को दे दी, या पास्ट लाइफ में साथ नहीं हो पाए दोनों, तो आपने कमिटमेंट दे दी अगले जन्म में साथ, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके सामने आ रही है। डेस्टिन है भाई इससे मिलना आपका। और मैंने कहा ना, एक दूसरे से दूर भी जाने की कोशिश करोगे बिल्कुल नहीं जा पाओगे। होम तो भाई इस पर्सन से मिलने के बाद बिल्कुल घर जैसा आपको फील होगा। आपको आप जैसे पहली बार भी बात करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हो। मतलब पहली मुलाकात में, पहली बारी बातों में एकदम से फ्रेंडली हो जाना, एक दूसरे से शेयर करना, एक दूसरे को समझना, बातें करना, तो वो एनर्जीज जो है वो यहाँ पर रहेगी। एक स्वीट होम टाइप एनर्जी होती है ना, एक हमारा हैप्पी प्लेस, कि जहाँ पे हमें कुछ भी बनने की, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हमें अब हम अपने अपने ट्रू सेल्फ में रहते हैं। तो वैसा यहाँ पर आपका रहेगा। अभी यहाँ से लास्ट और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, क्या मैसेज आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, कोडिपेंडेंसी। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग ऐसे होंगे ना कि जैसे आपने किसी को अपना दिल से दोस्त मान लिया, आप रिलेशनशिप में आ गए, देन आप लोग समहाउ इमोशनली या कैसे भी ना सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाते होंगे। आपका मूड उस पर्सन के मूड पर डिपेंड करेगा, उसका मूड अच्छा है तो आपका अच्छा है। ऑफकोर्स हम कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो इफेक्ट करती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है आपका जो डिपेंड होने वाला बिहेवियर है ना, आपको वो छोड़ना पड़ेगा और आपको अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहना पड़ेगा। अपनी स्पेस को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एंड साथ में यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, बहुत डीप बातें आप लोग एक दूसरे के साथ करोगे। मैंने कहा ना, पहली दूसरी मुलाकात में, बातों में ही भाई आप लोग बहुत क्लोज हो जाओगे एक दूसरे के। और जैसे कुछ बातें आप कभी किसी को नहीं कह पाए, आप वो उनसे कह रहे हो, ये कुछ बातें कभी किसी से नहीं कह पाए, ये आपसे कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ आप लोग की लव लाइफ में मैटर करेगी वो ये कि आप कितना डीप कन्वर्सेशन करते हो। लाइक कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी आप दोनों को ट्रिगर कर रही है, बजाय अपने मन में कुछ कुछ सोचने की आप एक दूसरे को जाओ बात करो कि देखो हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही है, हमें ये पसंद नहीं है, आप ऐसा नहीं करिए, जो भी चीज़ें हैं।
मतलब आप बातचीत से, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा मुझे अपना फीडबैक कि कैसे लगी आपको ये रीडिंग, या आप आगे भी इस तरीके की रीडिंग्स देखना चाहते हैं। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का कार्ड चूज़ किया है, साथ में 7 चक्रा ब्रेसलेट, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, ये पर्सन कैसे होंगे, इनका बिहेवियर, इनकी पर्सनालिटी एंड आपकी लाइफ में आने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। आप लोग के लिए कोई गाइडेंस भी होगी, एडवाइस भी होगी यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो ये यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार ही सुन लें, ठीक है। इस रीडिंग को लेकर मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। माय गॉड, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में भी पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स ही था एंड आप लोगों के लिए भी हाई प्रिस्टेस, ठीक है, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ wands। सो ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोग के लिए बताऊं ये पर्सन कैसे होंगे, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, बहुत ही साइकिक होंगे। इनके सोचने समझने का तरीका ना बिल्कुल दुनिया से अलग होगा। मतलब इनकी बातें बड़ी जैसे फिलोसफर टाइप की बातें करेंगे, बड़ी शायरी अंदाज में ये बातें करेंगे, बड़े ख्वाब इनके बहुत बड़े होंगे। इनको मैंने कहा ना, इनका जीने का ढंग, इनका सोचने का ढंग दूसरों से काफ़ी अलग होगा, है ना। तो वो चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मतलब ये भीड़ को फॉलो करते हुए नहीं होंगे कि ये लोग भीड़ को फॉलो कर रहे हैं या एक लाइन में ये बिल्कुल चल रहे हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा जैसे ये टैरो रीडिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को भी नहीं मानते हो, इन पर भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो। ये बड़े ही प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, ये एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एक्शन पर बिलीव करेंगे, ये कर्मा पे बिलीव करेंगे। इनका कहना ऐसा होगा कि भाई तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इंसानियत इनके अंदर कहीं ना कहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद ये रिचुअल्स, रेमेडी, इन सारी चीज़ों पर बिलीव करने वाले नहीं होंगे। एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे आप लोग सब पे बिलीव करते होंगे। ऑफकोर्स आप रीडिंग देख रहे हो तो आप करते ही होंगे, राइट। लेकिन यस, आप लोग बिल्कुल मुझे यहाँ पर अपोजिट नज़र आ रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन के ना सबसे पहली चीज़ तो सपने बहुत बड़े होंगे, बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, दुनिया देखनी है, पूरा वर्ल्ड घूमना है। तो ऐसे लाइक इनकी एनर्जीज होंगी और ये हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ में लगे रहते होंगे, हमेशा कहीं ना कहीं अपना कुछ काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहे ये फैमिली में वेल सेटल्ड हो, लेकिन इनको ऐसा होगा कि भाई मैं अपना कुछ बिल्ड करूँगा, मैं अपना कुछ करूँगी, मैं अपना कुछ करूँगा, मुझे दूसरों की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना है, मुझे अपना कुछ करना है। थोड़ी सी ईगो भी होगी इस पर्सन में, मैं आपको बताऊँ तो। लेकिन यस, बहुत ही मेहनती होंगे और इंटेलेक्चुअल बहुत होंगे, बहुत माइंडेड होंगे ये पर्सन। में आपको जैसे कहीं ट्रिप पर भी जाना है ना, ये अपना पूरा सब कुछ प्लान कर लेंगे। आज इस दिन ये करना है, इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, इस यहाँ पर बुकिंग, मतलब पहले सब कुछ फिक्स कर लेना, प्री प्लान कर लेना सब कुछ कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे कहाँ जाना है। तो वो एक प्लानिंग, वो एक मास्टर माइंड, तो वो चीज़ इनके अंदर कहीं ना कहीं होगी। बहुत ही लॉजिकल होंगे। मतलब अगर आपने इनको कहा, सपोज कुछ भी आपने इनको बात कही कि भाई देखो आज थर्सडे है, सपोज आज थर्सडे को मैं रीडिंग कर रही हूँ, थर्सडे आज ये चीज़ें नहीं करते, पूछेंगे क्यों नहीं करते। मतलब हर चीज़ के पीछे ना इनको रीज़न जानना है, वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि आप इनसे कैसे मिलोगे, देखो आप इनसे ऑनलाइन मिल सकते हो, या आप इनसे वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, या ये पर्सन ना आपसे काफ़ी दूर रहते होंगे, या जैसे आप कहीं और सिटी में जाके जॉब कर रहे हो, ये भी कहीं और दूर से आके किसी सिटी में जॉब कर रहे हैं, तो आप वहाँ मिल लिए। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। काफ़ी दूर, मतलब एक तो बिल्कुल अलग होंगे आप दोनों, और आप दोनों के बीच में ऐसे होगा अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना। तो वो वाली चीज़ जो है मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे एक बार ही क्लियर करनी है कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या क्या रीज़न है। पेज ऑफ कप्स,
ओके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स मैं आपको और बताती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, ठीक है। पर ये बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे। हो सकता है ये पूजा पाठ वगैरह इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो, लेकिन ये ध्यान में बहुत बिलीव करते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये योगा में बिलीव करते होंगे, मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो इनके लॉजिक माइंड को समझ में आता है ना, ये उस चीज़ पर काम करेंगे। ऑप्शन 2 सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर जो है वो यही होगी। साथ में बहुत ही लविंग होंगे, बहुत ही केयरिंग होंगे, लेकिन ईजिली अपने इमोशंस को किसी को भी शो नहीं करेंगे जब तक ये श्योर नहीं हो जाए कि सामने वाला पर्सन कैसा है। सामने वाला पर्सन जो है वो समझने के लायक है कि वो नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ। और थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से गुस्से वाले भी ये हो सकता है कि इनको जल्दी से गुस्सा आ जाए, कोई भी चीज़ इनको जल्दी से हर्ट कर दे, कोई भी चीज़ जो है वो इनको जल्दी से परेशान कर दे। हालांकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसे होंगे, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हर कहते हैं ना, हर कदम को फूक फूक कर रखने वाला। तो हो सकता है इनके पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हों जिसकी वजह से ये आज ऐसे हो गए हों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाले जो है वो इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग के शादी तक के चांसेस नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। यस, मुझे यहाँ पर शादी तक के चांसेस जो हैं वो आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं। और कुछ यहाँ पर कुछ मिसिंग, मुझे मिसिंग पता नहीं क्यों, मुझे कुछ मिसिंग फील हो रहा है, पता नहीं कुछ मिसिंग है आप लोगों की लाइफ। आप ऐसा कुछ फील करते हो कि कुछ मिसिंग है अपनी लाइफ में, या पता नहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ मिसिंग फील करते होंगे, या ऐसा आपको लगना कि लाइक मेरे जीवन में प्यार की बहुत कमी है, मुझे इतना प्यार नहीं मिला मेरे पेरेंट्स से, या मेरे इतने दोस्त नहीं थे, मैंने अपनी लाइफ को इतना एंजॉय नहीं किया। कुछ या तो आपके ऐसे बिलीव्स होंगे या इस पर्सन के ऐसे बिलीव्स होंगे, है ना। मतलब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखना, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस पहले ही खत्म हो चुकी हैं, वो पहले ही मर चुकी हैं, है ना। तो यस, यहाँ पर एक दूसरे से मिलने के बाद आप लोग बहुत चीज़ें जानोगे, समझोगे, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे आप दोनों। लेकिन यस, आप एक दूसरे के साथ एक वो एडजस्ट करना, वो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लाइफ स्टाइल को अपनाना, कुछ एड ऑन करना, कुछ कुछ निकालना, कुछ कम करना, तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर ऑप्शन 2 मुझे बहुत सारे लोग के लिए नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, डेफिनेटली। मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, पता नहीं क्या है मिसिंग, मुझे क्यों इतना मिसिंग लग रहा है, देखते हैं क्या आता है। हेरोफेंट, यस, मैंने कहा ही यहाँ पे शादी तक के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ एंड सन। सो ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए हेरोफेंट का आया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, शादी तक के चांसेस जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, शादी होना, कमिटमेंट, ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी, ठीक है ना। आप लोग शायद एक दूसरे के क्लोज ही तब आओगे जब आप लोग, आप दोनों के बीच में रहेगा कि भाई हाँ, हमें आगे तक साथ में जाना है। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा होगा, भाई अगर नहीं है आगे कुछ तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। वर्क ओरिएंटेड बहुत होंगे, काम को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते होंगे ये। इनको अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिएगा, मैं आपको बता दूँ। हालांकि आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत समझेंगे, बहुत केयर करेंगे, लेकिन इनकी अपनी भी एक लाइफ होगी। और आप लोग भी ऐसे ही चाहते होंगे कि भाई मेरी भी अपनी एक लाइफ रहे, मैं भी अपना जो काम कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो वैसे चलता रहे, मुझे भी मेरा स्पेस चाहिए। और इनका भी कुछ कुछ वैसे होगा। स्ट्रेंथ की यहाँ पर एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होंगे। हो सकता है फिटनेस फ्रीक हो, इनको जिम वगैरह बड़ा पसंद हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इनको पसंद हो, कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत वाले भी होंगे कहीं ना कहीं, कि अगर कोई मुश्किल सिचुएशन भी आ गई ना, ये इजीली परेशान नहीं होंगे। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलते होंगे अपनी लाइफ में। इमोशनल होंगे, इमोशंस होंगे इनके अंदर, लेकिन ये ऐसे किसी को शो नहीं करेंगे। ये हमेशा एक रफ एंड टफ वाली एनर्जीज में कहीं ना कहीं रहते होंगे। एंड बिकॉज
शायद इन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, या इनका आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रहा, कुछ तो चीज़ें हैं और ये आपको इतना इजीली नहीं बताएंगे, थोड़े से सीक्रेटिव होंगे, मैं आपको बता दूं। अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, ये बहुत धीरे 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 जाके बताएंगे। और बहुत बार तो ये क्या सोचेंगे, मतलब कि आप खुद ही समझ लो, आप इनके बिना कहे खुद इनके मन की बातें खुद ही जान लो, खुद ही समझ लो, मतलब ऐसा इनका थोड़ा सा माइंडसेट होगा। और बहुत ज़्यादा बोलने वाले ये नहीं होंगे, हालांकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे कि जब इनको प्रेजेंटेशन देनी है, जब इनको अपनी बात कहनी है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बोलेंगे। लाइक कोई सामने वाला इनकी बात को नहीं काट पाएगा। लेकिन एक होता है ना कि जस्ट गपशप करना, नॉर्मल बातें करना, तो वो इनका सबके साथ नहीं होता होगा, है ना। ये अपने पसंदीदा लोगों के साथ ही क्लोज जाते होंगे, उन्हीं से ही बातें करते होंगे। और शांत स्वभाव, मतलब गुस्से वाले होंगे लेकिन शांत रहना, चुप रहना, अकेले रहना इनको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होगा। ये चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, साथ में यहाँ पे सन का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या कुछ पता नहीं, जैसे हमेशा कुछ कोडिंग कर रहे हैं, या कुछ हमेशा इनका दिमाग ना किसी एक चीज़ पे फिक्स्ड होगा, ठीक है। यही मिसिंग पार्ट था वो, कि ये पर्सन का एक पर्पस है, लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस है, और इनका एक माइंड ना हमेशा इनके काम में लगा रहेगा। जो भी ये काम करते होंगे, जो भी इनका लाइफ का पर्पस होगा, मतलब आप भी इनकी प्रायोरिटी होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज़ भी इनकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है ना। तो यस, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी ऑप्शन 2। और हमेशा इनका काम चलता रहेगा, मैं यहाँ पर और कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को और कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। मतलब इनकी जो सोच होगी इस मटेरियल वर्ड से ऊपर उठ के होगी। इसके आगे क्या है, सोल क्या है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये ना, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये प्रूफ की हुई, साइंस ने जो प्रूफ कर देंगे उन बातों को ज़्यादा मानेंगे, बजाय कि बड़े कह रहे हैं घर के, उन बातों को उतना नहीं तजव्वो दे, तवज्जो, तजव्वो, अहमियत नहीं देंगे। कभी कभी मेरे वर्ड्स थोड़े से ऐसे ही हो जाते हैं। सो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आप दोनों साथ में मिलके बड़ा ही घूमोगे, मतलब टूर पे जाना, पिकनिक, ट्रैवल करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, आप दोनों ये चीज़ करने वाले हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों को तो यहाँ पर ना एडवेंचर बड़े पसंद होंगे, किसी तरीके की एडवेंचर करने हैं, अब वो पता नहीं, लेकिन यस, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, एप्रिसिएशन एंड द सन। अगेन यहाँ पर सन कार्ड आया है। यस, जॉब पर्सन हो सकते हैं ये, किसी अगर ये गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, ये किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब पे हो सकते हैं, कुछ अच्छा अपना कर रहे हैं, या अपने ये खुद के खुद ही ओनर हैं, ये बहुत सारे मैनेज कर रहे हैं, कंपनी मैनेज कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर इनके लिए नज़र आ रही है। इंट्यूटिव बहुत होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर इनके साथ ये आ रही है कि ये बहुत ही ब्लेस्ड होंगे, ये बहुत ही लकी होंगे, इनको इनकी मेहनत का फल ना संग की संग मिलेगा, और ये उसी पे बिलीव करते होंगे। लाइक ये ऐसे पर्सन है ना जो बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक जो बॉन्ड्स होते हैं वो नहीं बनाते ये, मतलब अननेसेसरी अपने कार्मिक बॉन्ड्स नहीं बनाते। जितना ज़रूरत होती है उतनी बात करा, उतना काम करा। और मैं आपको बताऊं, इनकी ओल्ड सोल है, ये अंदर से इनकी सोल बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन के पर्सन है। लेकिन ये वैसे स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानेंगे कि मैं घंटों जाप कर रहा हूँ, या मैं मंदिर बार बार ही जा रहा हूँ, या ये प्रैक्टिकल बेस पे सारा कुछ करेंगे, सारा कुछ इनका चलेगा, सारा कुछ। ये क्वांटम फिजिक्स को मान रहे हैं, ये लॉज को मान रहे हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान रहे हैं। तो ये लॉजिक बेस्ड अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मानेंगे। आपको इनसे मिलकर लगेगा कि इस पर्सन में इमोशन है ही नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल इमोशनलेस है, ये पत्थर दिल है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि ये पर्सन भाई, ये वो सोल्स हैं जो पहले ही, जिनका उद्धार एक तरीके से हो चुका है, लेकिन अब बस वो आए हैं इस धरती पे बिकॉज उनके अपने कुछ पुराने, मतलब उनका था कि अब मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, या मेरे पास ये नॉलेज है, मुझे ये ज्ञान शेयर करना है। सो इनको लेटर अपनी लाइफ में जाके अपना सोल पर्पस जो है वो पता चलेगा, और ये उसको पूरा करेंगे। इनकी लाइफ किसी चीज़ पे डेडिकेटेड रहने वाली है, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 2। एंड आप लोग इनसे मिलोगे बिकॉज आपको इनके सोल पर्पस में सपोर्ट करना है, ठीक है। मतलब आप लोग का ये होगा ऑप्शन 2 मिलने का पर्पस, कि केवल ऐसा नहीं कि केवल घर घर खेलना है, केवल वही लव एंड एंड ऑल नहीं, आपका आप दोनों एक पर्पस को फॉलो करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही नज़र आ रही है। एप्रिसिएशन बहुत मिलेगा।
जैसे ये पर्सन को अवार्ड भी मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत सारे लोगों से, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होगी, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते होंगे, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होगा, एक एक वाइब्रेंट इनका ऑरा है कि लोग इनके बारे में सोचते होंगे इनसे मिलने के बाद। कुछ ये ऐसे ही अपना छाप छोड़ देते होंगे सामने वाले के ऊपर, अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपनी पर्सनैलिटी से, कि लोग बाद में इनके बारे में ज़रूर सोचते होंगे। एक कॉन्फिडेंस होगा इनके बात करने के अंदाज में, इनकी पर्सनैलिटी में, जिस तरीके से ये अपने आप को कैरी करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर पर्सन, मतलब फालतू का कोई लड़ाई झगड़ा ड्रामा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर, ये अपनी लाइफ को ना शांति से, सुकून से, मतलब उस पर चलने पे बिलीव करते होंगे भाई, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, पता है कैसी एनर्जी, जैसे एक साइंटिस्ट की एनर्जी होती है, कुछ इन्वेंशन करना है, कुछ क्रिएट करना है, लाइक वैसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे फील हो रही है। इस पर्सन की इनर स्ट्रेंथ, ये बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। लाइफ में इनके एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे, और ये ऐसे बचपन से नहीं होंगे, ये धीरे धीरे हुए हैं ऐसे। बचपन में ये बहुत ही लो कॉन्फिडेंस, फिजिकली भी वीक, या बचपन में ये बहुत ज़्यादा जल्दी, मैं आपको बताऊँ, बीमार पड़ते होंगे। इनने धीरे धीरे अपना जो है वो बिल्ड किया होगा, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि यू नो बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामा पसंद नहीं है, ये बिलीव करते हैं तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। तो वो चीज़ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन रहेंगे, और म्यूज़िक इनको बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, म्यूज़िक इनको बहुत ही पसंद हो सकता है, या ये अपने फ्री टाइम में कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, इनको खुद प्ले करना पसंद हो, तो ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2। इनका जो बर्थ डेट है वो 8/16/26 ये हो सकता है, या तो 1 वाले उसमें होगा, ठीक है, 1/10/1928, या फिर से 8 वाले में होगा, बिकॉज बहुत 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 प्रैक्टिकल पर्सन है, और बिल्कुल नारियल की तरीके से एकदम से ऊपर से कठोर और अंदर से एकदम सॉफ्ट। लेकिन यस, ये अपने इमोशंस, जैसे मैंने कहा कि इजीली शेयर नहीं करेंगे। लीप ऑफ फेथ, ये भाई चाहे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई टेक्निक को यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन इनका एक फेथ होगा कि जो मेरा है वो मेरे को मिल जाएगा, वो मेरे पास वापस आ जाएगा। मैं इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मुझे मिल जाएगी, ये मेरे पास आ ही जाएगी। तो ये अपने विश्वास से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि ये अपने दिल की सुनने वाले होंगे। ये भीड़ को फॉलो नहीं करेंगे कि सब लोग इस तरफ जा रहे हैं या सब लोग ये कर रहे हैं या आजकल ये ट्रेंड है, ये अपना ट्रेंड खुद बनाएंगे। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में ये हमेशा आपको नज़र आएगा कि ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि ये एंजॉय करना ही भूल गए, ये हंसना ही भूल गए, है ना। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये लाइफ को जीना भी सीखेंगे, ये खुश होना भी सीखेंगे, ये हंसना भी सीखेंगे। लाइक अपनी लाइफ को जीते जीते हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स को हम कैसे अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आप लोग इनकी लाइफ में ऐड करोगे। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑप्शन 2। और जैसे मैंने कहा, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल रहोगे, इनसे मिलने के बाद और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जाप कर रहे हो आप, प्रॉपर रिचुअल्स मानते हो, रेमेडी मानते हो, जाप करते हो, मंदिर जाते हो, आपको ये सब चीज़ें पसंद होंगी। हो सकता है इनको बिल्कुल भी नहीं हो। तो यस, कुछ चीज़ें आप में हैं तो इनमें नहीं है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को जैसे कंप्लीट कर रहे हो। कुछ खामियां आप में हैं, कुछ खामियां इनमें हैं, लेकिन साथ में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर रहे हो। आप लोग इमोशनल हो, ये बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ से लास्ट और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। ऑप्शन 2, रिलीज योर एक्स। और ये वाला मैसेज ना मुझे शफलिंग के दौरान मिला था कि कुछ लोग अभी भी अपने एक्स, लेकिन मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा समझ जाओगे, खुद ही हो जाएगा। लेकिन यस, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अगर पास्ट में अभी तक अटके पड़े हो, रिलीज़ करो। ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और इनको शायद ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा कि ये थोड़े से पॉजिटिव होंगे, थोड़े से नहीं, ये ज़्यादा ही पॉजिटिव होंगे ठीक है ना।
सो यस, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जो पास्ट को रिलीज़ करो। एंड यहाँ पर है फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड। तो आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2, अपने करियर के ऊपर काम करो, अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के ऊपर काम करो, ठीक है। धीरे धीरे आपकी लव लाइफ भी स्टेबल होगी, लेकिन अभी का मैसेज ये है कि ये पर्सन को आना होगा, ये तब आ जाएंगे। आप लोग को अपने करियर के ऊपर काम करना है। बाकी मुझे यहाँ पर जो टाइमिंग नज़र आ रही है, कुछ लोग के लिए मुझे 1 ईयर नज़र आ रहा है, 1 साल लग सकता है आपको इस पर्सन से मिलने में, इस पर्सन को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने में, या कुछ लोगों को 7-8 मंथ्स का टाइम लग सकता है। ठीक है। सो आपको अभी से भाई अपनी हीलिंग करनी है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, रिलीज़ करना है यहाँ पर पास्ट का जो भी ट्रॉमा है, जो भी इंसिडेंट है उसको अपनी लाइफ में से, सो दैट जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आप एकदम से फ्रेश स्टार्ट कर सको, बिना बिना कोई पास्ट का बैगेज अपना कैरी करे हुए। सो ये आप लोग के लिए मैसेज है ऑप्शन 2, आप लोग की रीडिंग। सो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा मुझे, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड लाइक ज़रूर करते रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।